नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं चौहान कौशिक, माधव हिंदी पाठशाला सूरत से। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हंसो और दिमाग लड़ाओ। यहाँ पर दो अलग अलग विभाग दिए गए, एक में चुटकुले है और दूसरे में पहेलियाँ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं चुटकुले। चुटकुले सुनने से सब लोगों को हंसी आती है और हंसने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हंसने से मन खुश रहता है। दूसरा, पहला हंसने से मन खुश रहता है। दूसरा, हंसने से सेहत अच्छी रहती है और हंसने से दुख दर्द भी कम हो जाता है। तो जीवन में हंसने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखते हैं पहला चुटकुला। चुटकुले की सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये समझ में आते हैं तब हमें हंसी आती है। अगर हम चुटकुलों को समझ ही नहीं पाते तो तुरंत हमें हंसी नहीं आती है। तो चुटकुला एक, शिक्षक एक छात्र से पूछ रहे हैं, प्रसार तथा संकोचन का सिद्धांत समझाओ। एक विद्यार्थी जवाब देता है, कोई चीज़ ऊष्मा पाकर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ऊष्मा पाकर मतलब गर्मी पाकर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। तो दूसरा विद्यार्थी बोला, अच्छा, तभी गर्मियों में छुट्टी लंबी होती है और जाड़े में छोटी। गर्मियों में मतलब मई महीने में, और जाड़ों में मतलब दिवाली वैकेशन में। दिवाली वैकेशन 21 दिन का होता है और मई वैकेशन 35 दिन का होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि जो चीज़ ऊष्मा पाकर फैलती है और ठंड होने पर सिकुड़ती है। तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि अच्छा, ठंड के दिनों में सब चीज़ें सिकुड़ जाती है, इसलिए अप्रैल में दीपावली के दिनों में छुट्टी कम होती है और गर्मी के दिनों में ज़्यादा। देखते हैं दूसरा चुटकुला। छोटा तारो स्कूल से घर आया तो उसने अपने पिताजी से पूछा। देखो बच्चे कैसे कैसे होते हैं। तो छोटा तारो स्कूल से घर आया तो उसने अपने पिताजी से पूछा, बाबू, अगर मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो आपको कैसा लगेगा। बच्चा स्कूल से आया, छोटा तारो, और स्कूल से सीधा आया अपने पिताजी को प्रश्न पूछने लगा कि बापू, अगर मुझे गणित में 100 में से 100 अंक मिले तो आपको कैसा लगेगा। पिताजी ने कहा, वाह, 100 में से 100 मतलब पूरे के पूरे, मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगा। यही तो मैं नहीं चाहता था कि आप बेहोश हो जाए, इसलिए मैं 100 में से सिर्फ 50 अंक ही लाया हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिला ना कि एक बच्चा अपने पिताजी से कैसे उनको ही अपनी बात में वो ले आता है, अपनी बातों में फंसा देता है। क्योंकि अगर पिताजी को ये बोलता कि पिताजी मेरे सिर्फ 50 अंक आए 100 में से, तो पिताजी स्वाभाविक है गुस्सा करेंगे। इससे अच्छा उसने दूसरा रास्ता निकाला कि पिताजी को ही कह दिया कि पिताजी मेरे 100 में से 100 अंक आते, तो आप क्या करते थे। पिताजी कहेंगे मैं तो पागल हो जाता। तो बच्चे ने कहा कि आप पागल नहीं हो जाओ, नहीं वही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 50 अंक ही लाया हूँ। आगे देखते हैं ऐसा ही और एक चुटकुला। एक बार साइबेरिया का एक यात्री सेखी बगैर रहा था। वो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। साइबेरिया का एक यात्री यहाँ आया था, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो इतनी कातिल ठंड पड़ती है कि बात ही मत पूछो। जाड़ों में तो हम खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ने के कारण चम्मच मेज़ पर चिपक जाती है, वे जम जाते हैं। उसने कहा, वो जो साइबेरिया के आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि ठंड के दिनों में तो हम खाना भी नहीं ठीक से खा पाते क्योंकि चम्मच जिस मेज़ पर रखी होती है, ठंड की वजह से वह मेज़ पर चम्मच चिपक जाती है, वे जम जाते हैं। उसने कहा, बाप रे। और दूसरों की बातें भी सुनाई नहीं देती। वो और आगे बात बता रहा है कि एक तो चम्मच मेज़ पर रखी हो तो वहाँ पर जम जाती है, और दूसरों की बातें भी सुनाई नहीं देती क्योंकि बोले गए शब्द हमारे कानों तक पहुँचने से पहले ही जमकर दीवारों पर चिपक जाते हैं। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमारे वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि चम्मच मेज़ पर चिपक जाती है। और दूसरी बात कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है वो भी नहीं सुनाई देता, क्योंकि बोले गए गए शब्द हमारे कानों तक पहुंचने से पहले दीवार पर चिपक जाते हैं, ठंड में जम जाते हैं। तब तो और दूसरा कह रहा है, उसका जापानी साथी बोल रहा है, तब तो तुम्हारे यहाँ बसंत में बहुत ही शोरगुल होता होगा, क्योंकि जमे हुए शब्द पिघल भी तो जाते होंगे। उसका जापानी साथी बोला। यहाँ पर तीसरे चुटकुले में उसे ये बात पता चलती कि वह साइबीन यात्री क्या कर रहा है, सेखी बगा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि शेर के माथे पे सवा शेर होता ही है। आगे देखते हैं कि पहेलियाँ। पहेलियाँ है इसमें पहला, इसे इस्तेमाल करने के लिए फेंक देते हैं, नहीं करते इस्तेमाल तब नाव के सिरे पर रखते हैं। पहेलियाँ है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए फेंक देते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपने उपयोग में लाने के लिए फेंक देना पड़ता है, और जब इस्तेमाल नहीं करते तब उसे नाव के एक छोरे पर सिर पर रख देते हैं। वह क्या है? यहाँ पर चित्र भी दिया गया है नाव वाला, तो उसमें बताया गया है कि मछली को पकड़ने वाली जाल, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है हम उसे नदी के में फेंक देते हैं, और ज़रूरत नहीं होती तब उसे नाव की छोर पर बांध के रख देते हैं। तो पहले का उत्तर है नाव। दूसरा, 8 पैरों पर खड़ा नगाड़ा, कैंचिया 2 हाथों में रखता, चलता इधर उधर इतराता और बराबर बुलबुलें उड़ाता। ये कौन सी चीज़ है जो 8 पैरों पर चलता है? क्या है उसकी विशेषता? 8 पैरों पर चलता है, कैंचियों जैसे हाथ हाथ में रखता है, पहले चलता इधर उधर इतराता है और बराबर बुलबुलें उड़ाता है। वो कौन है? यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ये जो इसे आप लोग केंचुआ कहते हैं, केंकड़ा, हिंदी में हम उसे केंकड़ा कहते हैं। जो ऐसे यहाँ पर बताया गया, ऐसे उसके 8 पैर होते हैं और कैंचियों जैसे 2 हाथ भी होते हैं, और वो इधर उधर घूमता हुआ इतराता हुआ चला आता है और बातें करने पर बुलबुलें उड़ाता है। तीसरा, वह कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? अब तो पानी पीने से तो हर कोई व्यक्ति जी जाता है, लेकिन यहाँ पर पहेलियाँ दी गई है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है। वह कौन सी चीज़ है? वो है आग, क्योंकि आग के ऊपर हम जब भी पानी डालते हैं आग बुझ जाती है, मतलब मर जाती है। आगे देखते हैं चौथी पहेलियाँ। सारी जिंदगी करके कड़ी मेहनत, सुंदर फूलों को बनाकर अपना घर, जो बेशकीमती चीज़ है वह बनाती, मिश्री से भी ज़्यादा मीठी वह होती। वह चीज़ कौन सी है? कि सारी ज़िंदगी करके कड़ी मेहनत, जो सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करता है, सुंदर फूलों को बनाकर अपना घर, सुंदर फूलों को अपना घर बनाता है, जो बेशकीमती चीज़ है वह बनाती, मिश्री से भी ज़्यादा मीठी वह होती। वह चीज़ है मधुपुला, जो हनी होता है ना, शहद, वह शहद का जाला क्या होता है? मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करके सुंदर फूलों को अपना घर बनाकर जो बेशकीमती चीज़ है वह बनाती है, वह है शहद। 5वां, छिलका भूसी के पास, भूसी खोल के पास, खोल मोटी के पास और मोटी पानी के पास, ऐसी चीज़ क्या है? तो वह है, क्या होता है? नारियल, जिसे हम भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ चुटकुले सुने और 5 पहेलियाँ भी अलग अलग रूप से देखी। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और उसका होमवर्क भी करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।